वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर क्या है? तो हम इससे पहले जो पढ़ रहे थे, ये कैपेसिटर का एक प्रकार है। कैपेसिटर के हम बताए थे तीन प्रकार होते हैं, कंडेंसर के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला बताए थे कि समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा बताए थे बेलनाकार प्लेट संधारित्र, और तीसरा जो है दूसरा बताए थे गोलाकार प्लेट संधारित्र, और तीसरा जो ये है ये बेलनाकार प्लेट संधारित्र। तो ये तीन तरह के संधारित्र होते हैं, जिसमें तीसरा पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं जो कि बेलनाकार प्लेट संधारित्र है। तो बेलनाकार प्लेट संधारित्र क्या होता है कि ऐसा संधारित्र, वह संधारित्र जिसका दोनों प्लेट क्या हो, बेलनाकार हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेलनाकार प्लेट क्या कहते हैं बाबू, संधारित्र करने। दोनों प्लेट क्या होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए। उसी में एक प्लेट को हम लोग चार्जिंग करेंगे और एक प्लेट को क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि इस बेलनाकार प्लेट का कैपेसिटी क्या होता है। आइए समझिए, फिर आगे हम बताएंगे। पहले इसका डायग्राम समझिए। देखिए, यह एक सिलेंडर है। देखिए, नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। अभी सिलेंडर बना ही नहीं तो सिलेंडर नजर कहां से आएगा? तो देखिए, अब इसको यहां पे देखिए, अब सिलेंडर नजर आ रहा होगा, यह एक सिलेंडर है। अब यहां पे इसको भी इसी तरह से देखिए, क्या ये सिलेंडर नजर आ रहा होगा? तो इसमें दो प्लेट, एक प्लेट ये अंदर में है, एक इनर है, एक क्या है, आउटर है। एक प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। देखिए, इस प्लेट को क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। तो यहां पे इस प्लेट का नाम ए देते हैं, इस प्लेट का नाम बी देते हैं। अब इसको अर्थिंग करेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पे चार्जिंग करने की वजह से इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहां पे देखिए, इसका रेडियस यहां पे क्या होगा, R1, और इसका बड़ा वाला का क्या होगा, R2 हो जाएगा। इसका छोटा वाला का रेडियस R1 होगा और बड़ा वाला का क्या हो जाएगा, R2। इस A को हम लोग क्या किए, चार्जिंग किए, जिसकी वजह से इस पे प्लस आ गया। अभी को माइनस, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसको अंदर से कर दीजिए, निगेटिव चार्ज अंदर से आ जाता है, इसको इधर से कर ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिखे क्या है, एक बार गौर कीजिएगा। When two plates of a condenser are cylindrical, then it is called, क्या बोलेंगे, cylindrical plate capacitor। यानी यदि दो बेलनाकार प्लेट किसी संधारित्र में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेलनाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक संधारित्र, ऐसा संधारित्र जिसका दोनों प्लेट क्या होगा, बेलनाकार होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेलनाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं। इजी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, वह संधारित्र जिसका दोनों प्लेट क्या हो, बेलनाकार हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेलनाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसी डायग्राम के अनुसार एक बेलनाकार कंडेंसर यानी संधारित्र में दो प्लेट ए और बी है। तो देखिए, दो प्लेट है, एक ए है, एक क्या है, बी है। प्लेट ए का जो रेडियस है, प्लेट ए, तो प्लेट ए का रेडियस क्या मान लिया है, देखिए यहाँ पे R1 है, और प्लेट बी का रेडियस, प्लेट बी जो है ये वाला, इसका रेडियस क्या मान ली है, R2 मान ली। भीतरी प्लेट को क्या करते हैं, चार्जिंग, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्जिंग। इसको देखिए, इसको चार्जिंग कर रहे हैं। और आइए इस बाहरी जो है इस प्लेट को क्या करें, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को देखिए अर्थिंग कर। तो देखिए यहाँ पे लिख लिए, बाहरी प्लेट को क्या कर दिया जाता है, अर्थिंग किया जाता है। अब इस कंडीशन में इसका कैपेसिटी क्या होगा, उसी चीज को हम लोग निकालेंगे। तो बोर्ड तो खाली नहीं है, तो आइए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, डायग्राम यही है। अब इसका हम लोग को कैपेसिटी निकालना है। क्या निकालना है बाबू, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के लिए C बराबर क्या जानते हैं,
Q बटे V, यानी V चाहिए, यानी V क्या होता है पोटेंशियल, यानी हमको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल निकालने के लिए याद कीजिए पोटेंशियल बराबर फार्मूला, पोटेंशियल इक्वल टू हम बताए थे कि इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताए थे, याद कीजिए हमेशा इसका यूज हो रहा है, E बराबर माइनस dV बाय dr। तो ये V बराबर क्या लिखेंगे इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले सही है, इंटेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो गया इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल V बराबर इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इसका r1 इसका r2 है, चेंज कर रहा है इसलिए यहाँ पे dr लिख देते हैं। तो देखिए बाबू एक बार समझिए, तो इसी को लिखे हैं, यदि dv मतलब होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल, यदि v बराबर लिखना चाहिए इसको इधर करना होगा, तो इंटेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। तो v बराबर e इंटू चेंज ऑफ डिस्टेंस, मन में आता होगा यहाँ पे dv, तो dv चेंज पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो dv बराबर इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। अब मन में आएगा कि माइनस का साइन नहीं दिखा सर, माइनस का वहां पे जो हम साइन यूज किए थे वो डायरेक्शन के लिए यूज किए थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप इंटेंसिटी के लिए सिलेंड्रिकल में गॉसेस थ्योरम में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे r स्क्वायर नहीं r, ये हम पढ़ाए थे सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए गॉसियस थ्योरम में हम बताए थे इस चीज को आपको। तो यहाँ पे dv बराबर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी के जगह पे क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बच्चा के मन में चलता होगा 4, अरे पूर्वक 4 नहीं होगा, इसके लिए याद कीजिएगा कि हम सिलेंड्रिकल का गॉसियस थ्योरम में बताए थे, तो यहाँ पे 2 आया था, तो वहां पे जाके देख लीजिए। इनटू क्या हो जाएगा q बटे r, यहाँ पे r स्क्वायर भी होता है लेकिन सिलेंड्रिकल के लिए r होता है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इनटू क्या हो जाएगा dr हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा का रेडियस हमको जोड़ना है और टोटल पोटेंशियल भी हमको निकालना है, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ने के लिए यूज करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का। तो बाय करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे dv हो जाएगा और बराबर का चिन्ह दे दीजिए, इंटीग्रेशन 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे r इनटू क्या हो जाएगा dr हो जाएगा। अब अपर लिमिट की बात करें तो भी लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडियस को जोड़ना है तो अपर लिमिट जो हो जाएगा वो लोअर लिमिट r1, अपर लिमिट क्या हो जाएगा r2। तो यहाँ पे देखिए ये r1 है छोटा वाला, ये r2, r1 से r2 जोड़ना है। अब यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, अपर लिमिट v लोअर लिमिट 0। अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन करने से पहले, तो क्या हो जाएगा q, क्योंकि चेंज कर रहा है डिस्टेंस तो डिस्टेंस वाला रहेगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा, q बटे क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन अब यहाँ पे क्या बचेगा 1/r इनटू क्या हो जाएगा dr। अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट r2 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा r1, ये हो गया। अब आगे देखिए, आइए समझिए, अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दीजिए, हटा दिए। अब यहाँ पे देखिए q बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमको जानना है 1/r dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, और किसी को पता भी होगा और किसी को नहीं भी पता हो सकता है। तो याद कीजिए इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे 1/x dx बराबर क्या होता है log x, बेस में ही होगा, ये ना होता 1/x dx का log x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोचो 1/r का क्या हो जाएगा log r हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये log यहाँ पे r हो जाएगा और बेस में ही अपर लिमिट r2, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा r2। तो v माइनस 0 क्या हो जाएगा v। अब यहाँ पे देखिए q बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इनटू, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा log r2 बेस में ही माइनस log r1 बेस में e हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखने के बाद एक लॉगरिथम का फार्मूला होता है, वो आपको आना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, आप याद कीजिए log x बेस में y हो माइनस log y बेस में e हो,
तो इसको लिखा जाता है लॉग बेस में ई, इसको क्या लिखेंगे x बटे क्या होता है y होता है। इस कंडीशन में इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसी को आप इस रूप में लिखना चाहेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा q बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे x के r2 के जगह क्या है x है, r1 के जगह पे क्या है y है, तो इसको क्या लिखते हैं log x by y। तो इसको क्या लिखेंगे log बेस में क्या हो जाएगा e, अब बटे क्या हो जाएगा बाबू इसमें r2 बटे क्या हो जाएगा इसके r1 हो जाएगा। यहां से आपको पोटेंशियल निकल गया है, पोटेंशियल निकल गया है तो आप कैपेसिटी भी निकल जाएगा। तो आइए अब पहले इस चीज को यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग इसका कैपेसिटी निकालेंगे। अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो आइए यहां तक देखिए, यहां पे पोटेंशियल निकल चुका है। अब हम लोग का बारी है कैपेसिटी का। तो देखिए बात करें फॉर कैपेसिटी का, फॉर कैपेसिटी की बात तो C बराबर क्या जानते हैं Q बटे V, C बराबर Q बाय V। तो C बराबर Q, अब V का मान देखिए कितना आया है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है Q बटे V का वैल्यू रखिए Q बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू log R2 बाय R1। अब इसमें ये देखिए तो ये Q से Q कट जाएगा। तो बताइए फाइनली C बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे log R2 बाय R1 बेस में ये रहता है। तो ये आपका सिलेंड्रिकल के लिए आपको कैपेसिटी प्राप्त हो गया। तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस पे हम लोग कैपेसिटी आज निकाले यहाँ तक, तो इसको आपको नोट करना है। तो हम लोग कैपेसिटी के जितने भी प्रकार होते हैं तीनों प्रकार हम लोग पढ़ लिए हैं, यानी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी पढ़ लिए हैं, एस्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर भी पढ़ लिए, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर भी पढ़ लिए। तीनों तरह के कैपेसिटर को हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्र का समूहन, वो नया टॉपिक है। तो इसके लिए हम लोग नया टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इधर का जो है ये सारा चीज कंप्लीट हो गया। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर को नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक नोट है उस चीज को आप सुनिए। तो देखिए बहुत के मन में ये होता होगा कि सर ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं दे रहे, तो इसका कारण सुनिए। यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, आप डायरेक्ट हमसे ये डायरेक्ट आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, आपके मन में जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आप नहीं पूछ रहे हैं, इसका एक कारण है। कारण ये है कि हम ऑनलाइन वीडियो देने के लिए कम से कम सब्सक्राइबर जो होना चाहिए 1000 होना चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर यदि पुरता है तो हम डायरेक्ट आपसे लाइव में रहेंगे और जिस तरह का कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आप नहीं समझ रहे हैं तो उस चीज को आप पूछिएगा तो हम डायरेक्ट उसका जवाब देंगे। तो आप कीजिएगा क्या, इसके लिए सब्सक्राइबर को बढ़ाना है। तो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा, तो आप लोग कुछ साथ दीजिएगा तो सब्सक्राइबर बढ़ सकता है। यदि 1000 पुरेगा तो डायरेक्ट हम आपके साथ रहेंगे, कुछ खास टाइम दे देंगे और आगे उसमें हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप तो सब्सक्राइब करवे कीजिए, साथ में जहां भी आपका गांव है, आपके अड़ोस पड़ोस फैमिली में जितने भी आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल लेकर के कृष्णा फिजिक्स क्लासेस को सर्च करके और उसमें जा करके आप जो है सब्सक्राइब कर देते हैं तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और 1000 होने के बाद आपका हम ऑनलाइन डायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट क्लास होगा। तो कुछ कमी है अभी, तो आप लोग यदि पूरा करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट लाइव मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे और फिर मजा आएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।